शर्मा जी, क्या आप अपने अकाउंटेंट को एक हफ्ते के लिए मेरे पास भेज सकते हो? क्या हुआ गुप्ता जी, क्यों परेशान हो? शर्मा जी, मेरे पास कुछ बैंक स्टेटमेंट है जिसकी एंट्री टैली में करनी है, लेकिन मेरा स्टाफ 1 महीने की छुट्टी पर गया है। गुप्ता जी, ये काम तो आप 10 मिनट में कर सकते हो। वो कैसे? इजी ऑटो फोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इजी ऑटो 4 एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सभी तरह की बैंक स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं, फिर चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में हो या फिर एक्सेल फॉर्मेट में। ये एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिससे कि एरर फ्री डेटा इंपोर्ट होता है और सस्पेंस की एंट्रीज भी अपने आप क्लियर हो जाती हैं। आपका डेटा सेफ रहता है क्योंकि आपको डेटा ऑनलाइन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ को भी ये सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए और बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो टैली में मैनुअली डेटा एंट्री करते हैं या फिर जिनको पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्शन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो का डेमो देखिए। अगर आपको डेमो पसंद आए तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कोटक बैंक की एक स्टेटमेंट है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है। बाकी अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेटमेंट में हमारे 3 पेजेस हैं और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है इसका 657.58। तो इस स्टेटमेंट को हमें टैली में इंपोर्ट कराना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना टैली ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारी कंपनी है MLS ट्रेडिंग। यहाँ पर आप देखेंगे हमने किसी भी तरह के वाउचर की एंट्री नहीं की है। तो बैंक स्टेटमेंट को टैली में इंपोर्ट कराने के लिए हमें इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पीरियड है, जो हमारा बैंक लेजर है और यहाँ पर जो हमारी फाइल है, इसे हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हमें सिंपली यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 52 एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट हुई हैं पीडीएफ से। अभी हमें सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जितनी भी एंट्रीज थी सभी एंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। बाकी यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कोई भी एंट्री यहाँ पर सस्पेंस में नहीं गई है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी हर एक इंस्ट्रक्शन को समझता है और उसी के अकॉर्डिंग सही लेजर में हमारी एंट्रीज को पोस्ट करता है। अभी टैली में इन सभी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए हमें सिंपली बुक इन टैली पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 सेकंड में जो हमारी सभी एंट्रीज थी वो टैली में इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। तो एक बार हम यहाँ पर अपना टैली ओपन करते हैं और डे बुक में जाके हम अपनी एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं पीरियड को चेंज कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन थी वो सभी टैली में इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। बाकी एक बार मैं आपको बैंक बुक भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सभी ट्रांजैक्शन टैली में सक्सेसफुली इंपोर्ट होकर आ चुकी हैं। यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं सभी एंट्रीज 100% एक्यूरेट हैं, इनमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो हमारी कुछ एंट्रीज हैं ये सेल्स में चली गई हैं। ये सेल्स में एंट्रीज इसलिए हुई हैं क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को बताया है कि कौन सी एंट्रीज को सेल्स में करना है। बाकी दोस्तों, टैली में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस डिस्प्ले हो रहा है 657.58, यही क्लोजिंग बैलेंस हमारा बैंक स्टेटमेंट में भी डिस्प्ले हो रहा था। तो यहाँ पर जो हमारी सभी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ हुई हैं और यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 100% एक्यूरेट है। उम्मीद है आप सभी को डेमो पसंद आया होगा। अभी हम जानने वाले हैं कि किस तरह हम इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और किस तरह हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के सभी फीचर देखने को मिल जाएंगे और ये सॉफ्टवेयर किस तरह आपके काम को आसान बनाने वाला है ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ डाउनलोड फ्री डेमो पर क्लिक करके इसका जो सेटअप फाइल है उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा।
इसके बाद आप यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इसका सेटअप फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे शो इन फोल्डर पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी ये जो सेटअप फाइल डाउनलोड हुआ है ये एक जिप फोल्डर में है, तो हमें इसे अनजिप करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ से कट कर लेता हूँ और किसी दूसरे ड्राइव में आते हैं, हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस सेटअप फाइल को हमें अनजिप करना है, तो इसके लिए हम यहाँ माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका सेटअप फाइल है ये यहाँ एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को आसानी से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से फिनिश पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर हमने इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर मैं टैली प्राइम यूज़ कर रहा हूँ, बाकी अगर आप टैली का कोई दूसरा वर्जन यूज़ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वर्जन में भी इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारी बैंक स्टेटमेंट जिसे हम टैली में इंपोर्ट कराने वाले हैं, इसे आपने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, तो इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टैली प्राइम ओपन कर लेना है। ध्यान रखना यहाँ पर आपको मल्टीपल विंडोज़ को ओपन नहीं करना है। ठीक है, टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि हमने MLS ट्रेडिंग कंपनी सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किसी भी तरह के वाउचर की एंट्री नहीं की है। ठीक है, टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। इस पर डबल क्लिक कर के जैसे ही आप इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे यहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो आ जाएगी। बाकी अगर आपने मल्टीपल कंपनीज को ओपन किया है टैली प्राइम में तो वहाँ पर उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। अभी हमें सिंपली इस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट PDF/XLS का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी बैंक स्टेटमेंट का पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे 1 साल का पीरियड ले लिया है, 1/4/2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको अपना बैंक लेजर सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना आपके जितने भी लेजर होंगे वो सभी आपकी टैली में क्रिएट होने चाहिए। लेजर को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो टैली में आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए होंगे उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप जिस भी लेजर में अपनी एंट्री करना चाहते हैं, जिस भी लेजर में अपने एंट्रीज को इंपोर्ट कराना चाहते हैं, आप यहाँ से अपना लेजर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा कोटक बैंक है तो हम कोटक बैंक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, ये भी आपके टैली में क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, बाकी सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। सभी लेजर को रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ रिफ्रेश लेजर फ्रॉम टैली पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं टोटल लेजर कितने हैं, 23 हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अपनी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेज रेंज का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर ऑल सिलेक्ट है। मान के चलिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 10 पेजेस हैं और आप स्टार्टिंग के सिर्फ 2 पेजेस को टैली में इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ 1 से लेकर 2 तक टाइप कर देंगे 1-2। ठीक है, बाकी अगर आप सभी पेजेस को टैली में इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पर आपको ऑल लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐड चेक नंबर टू नरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप नरेशन में अपने चेक नंबर को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे टिक लगा के रखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है डिटेक्ट कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन यूजिंग स्मार्ट AI। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर स्मार्ट AI का यूज़ करके कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए है, बैंक के लिए नहीं है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो अप्लाई यूज़र डिफाइंड रूल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हम रूल क्रिएट करेंगे, क्या आप उस रूल को लेजर्स को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस पे भी टिक लगा के रखना है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, यस पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 52 एंट्री सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं 657.58। बाकी पेमेंट कितना हुआ, रिसीट कितना हुआ, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हमें सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंपोर्ट होके आ चुकी हैं।
अभी अगर आप इन्हें शॉर्ट करके देखना चाहते हैं डेट वाइज, मोड वाइज, लेजर वाइज, अमाउंट वाइज या फिर नरेशन वाइज, तो आप इन्हें ईजिली शॉर्ट कर सकते हैं इनकी हेडिंग पे क्लिक करके। जैसे कि मान के चलिए हम मोड वाइज देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे मोड पे। बाकी अगर आप लेजर के अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजैक्शन को शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ लेजर नेम पर क्लिक करिए और आप देखेंगे लेजर नेम के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो शॉर्ट हो रही हैं। बाकी अमाउंट वाइज करना है तो आप यहाँ अमाउंट पे भी क्लिक करके अपनी ट्रांजैक्शन को ईजिली शॉर्ट कर सकते हैं। इसे पहले जैसा करने के लिए आपको सीरियल नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो पहले जैसा हो चुका है। अभी एक बार हम लेजर नेम पर क्लिक करते हैं। लेजर नेम पर क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पेंस में चली गई हैं। ये सभी ट्रांजैक्शन सस्पेंस अकाउंट में इसीलिए गई हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर को बताया नहीं है कि इस तरह की ट्रांजैक्शन होने पर हमें किस लेजर में पोस्टिंग करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जितनी भी सस्पेंस की एंट्रीज हैं इनमें कुछ रिसीप्ट की एंट्री हैं, कुछ पेमेंट की एंट्री हैं। जितनी भी रिसीप्ट की एंट्री हैं इनमें एक कॉमन नाम है नीरज शर्मा। नीरज शर्मा कौन है? ये मेरी ही एक पार्टी है जिसकी कंपनी का नाम है नीरज उद्योग। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी पेमेंट की एंट्रीज हैं ये सभी पेमेंट हमने लोन की पेमेंट की हैं, जैसे कि नावी है, यहाँ पर HDFC है, इसके बाद नीरा है। ठीक है, तो ये सभी लोन कंपनीज हैं जिनकी पेमेंट हमने की है। तो अभी हमें इस सॉफ्टवेयर को बताना होगा कि इस तरह की ट्रांजैक्शन होने पर उसे किस लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, तो नरेशन के बेस पर हम यहाँ पर रूल क्रिएट करने वाले हैं। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पर इजी ऑटो 4 में आपको स्मार्ट AI सस्पेंस फिल्टर रूल का ऑप्शन मिल जाता है। इस फीचर की मदद से आप यहाँ पर रूल क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह की ट्रांजैक्शन होने पर हमें उसकी पोस्टिंग किस लेजर में करनी है। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने बहुत सारे रूल्स यहाँ पर पहले से बना रखे हैं। तो इन्हीं रूल के बेस पर जो हमारी सभी एंट्रीज़ हैं वो ऑटोमेटिक सही लेजर में पोस्ट होती हैं। अभी आपने पीछे देखा नीरज शर्मा की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सभी ट्रांजैक्शन सस्पेंस अकाउंट में चली गई थी। अभी मान के चलिए हम ये चाहते हैं कि नीरज शर्मा की जितनी भी एंट्रीज़ हैं सभी उसके लेजर नीरज उद्योग, जो कि उसकी कंपनी का नाम है, उसमें पोस्ट हों। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रूल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ मोड में हम आएंगे तो मोड में हमें यहाँ पर क्या लेना है? रिसीट लेना है। रिसीट, क्योंकि यहाँ पर नीरज शर्मा हमारा सन्ड्री डेटर्स है और उससे हमें पेमेंट रिसीव हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो मोड है ये चेंज हो जाएगा। नरेशन कंटेनिंग, यानी नरेशन में क्या मेंशन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? नीरज शर्मा। ठीक है, आप चाहें तो नीरज भी लिख सकते हैं। नीरज के नाम से जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सभी यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ पर नीरज शर्मा पूरा लिखेंगे जो कि हमारी नरेशन में भी लिखा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे नीरज शर्मा के नाम से जितनी भी एंट्रीज थी सभी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगी हैं और ये सभी रिसीट की एंट्रीज हैं। ठीक है, अभी आप रिप्लेस इसे कैसे करना चाहते हैं? जैसे कि यहाँ मोड में आप देखेंगे रिसीट आ रहा है। मान के चलिए आप इसे पोस्ट करना चाहते हैं सेल्स में, तो इसके लिए आप रिसीट में आएंगे और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेल्स आ गया। इसके बाद हम लेजर में आएंगे और यहाँ पर जो पहले से लेजर आ रहा है इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे और इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो आपकी टैली में जितने भी लेजर क्रिएट होंगे वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। अभी आपको अपना सही लेजर यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे कि हमारा लेजर है नीरज उद्योग, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर नीरज उद्योग आ चुका है। नरेशन में आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नरेशन पहले से लिखकर आ रही है। अभी हमें सिंपली यहाँ से सेव रूल कर देना है और इसके बाद हमें इस रूल को कोई नाम दे देना है। जैसे कि इसका नाम हम दे देते हैं नीरज उद्योग, तो मैं बिना स्पेस के नीरज उद्योग लिख देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से इसे सेव करेंगे तो ये जो हमारा रूल है ये सेव हो चुका है। अभी इसे अप्लाई करने के लिए हम सिंपली अप्लाई रूल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से आई नो पे टिक लगा देंगे और रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे नीरज शर्मा के नाम से जितनी भी एंट्रीज थी सभी उसके पर्टिकुलर लेजर में चली गई हैं नीरज उद्योग में। ठीक है, हम एक बार एग्जिट होते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरज शर्मा के नाम से जितनी भी ट्रांजैक्शन थी सभी ट्रांजैक्शन उसके लेजर नीरज उद्योग में चली गई हैं सेल्स में।
अभी दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मैंने एक रूल क्रिएट किया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस के लिए। यहाँ पर हमने रूल क्या क्रिएट किया हुआ है, अगर कोई भी पेमेंट 500 से कम की होती है तो उसकी पोस्टिंग ऑफिस एक्सपेंस के लेजर में होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी अमाउंट हैं ये सभी अमाउंट 500 से कम है और उनकी पोस्टिंग हुई है ऑफिस एक्सपेंस में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ रूल क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें लोन पेमेंट के लिए रूल क्रिएट करना है तो इसके लिए हम मोड यहाँ पेमेंट रखेंगे क्योंकि हमने लोन की पेमेंट की है। नरेशन में आएंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नरेशन कंटेनिंग है वो अपने आप चेंज हो रहा है, जैसे कि अमाउंट बिटवीन आ रहा है। इसके बाद आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंटेनिंग आ गया। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि अगर किसी भी नरेशन में नीरा लिखा हो, जैसे कि मैं नीरा लिख देता हूँ तो यहाँ पर नीरा अपने आप आ गया। इसके बाद अगर नावी लिखा हो तो वो भी हमारी एंट्री होनी चाहिए लोन पेमेंट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीरा लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, अगला बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे और आ गया। इसके बाद एंड भी आ गया यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ पर ज़रूरत है और की। ठीक है, तो और सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे कंटेनिंग बॉक्स में और यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंटेनिंग आ जाएगा। इसके बाद हम नावी और IDFC के लिए भी सेम रूल सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने लोन पेमेंट के लिए अपना रूल सेट कर दिया है। इसके बाद हम आएंगे रिप्लेस विद में, मोड में हमें पेमेंट रखना है क्योंकि हमने लोन की पेमेंट की है। इसके बाद यहाँ पर जो पहले से लेजर आ रहा है इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे, अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक लेजर हमारी टैली में पहले से क्रिएट है लोन पेमेंट के नाम से, तो हम लोन पेमेंट का लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नरेशन में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ सेव रूल पे क्लिक करेंगे। इस रूल को कोई आप नाम दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लोन पेमेंट लिख देता हूँ। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ अप्लाई रूल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आई नो पे टिक लगा देना है, रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 ट्रांजेक्शन अपडेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर रूल क्रिएट करने से क्या होगा, आप जब भी कोई नई स्टेटमेंट टैली में इंपोर्ट कराएंगे इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर की मदद से, तो यहाँ पर आपने जो रूल सेट किया होगा ये सभी रूल आपकी उस स्टेटमेंट में भी काम करेंगे। तो ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये काम एक बार करना है। तो अभी यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है। जो भी सस्पेंस की एंट्रीज थी वो सभी उनके सही लेजर में पोस्ट हो चुकी हैं। अभी हमें सिंपली यहाँ से एग्जिट पे क्लिक करना है। अगर आप किसी भी एंट्री को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस एंट्री पर जाना है और एंटर बटन दबाना है। इसके बाद आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, लेजर नेम चेंज कर सकते हैं और नरेशन चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो डेट है और जो अमाउंट है इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप लेजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ लेजर में आएंगे और अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी लेजर क्रिएट किए होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से अपना सही लेजर चूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से एग्जिट पे क्लिक कर देते हैं। बाकी अगर मोड चेंज करना है तो मोड में आइए और यहाँ पर भी आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रा मोड आ गया। इसके बाद पेमेंट मोड आ गया। अब यहाँ पर ये पेमेंट है इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रा मोड आ रहा है, बाकी रिसीप्ट होती तो वहाँ पर सेल मोड भी आ जाता। बाकी अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से एंट्री को ऑल्टर कर सकते हैं, नरेशन कॉपी करना चाहें तो नरेशन कॉपी कर सकते हैं, लेजर नेम को कॉपी कर सकते हैं, स्मार्ट AI फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी भी तरह का फ़िल्टर लगाया है अपनी ट्रांजेक्शन में तो आप अपने फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फ़िल्टर लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन पहले जैसे डिस्प्ले होने लगेंगी। इसके बाद दोस्तों एक बार मैं टैली आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम है MLS ट्रेडिंग कंपनी और यहाँ पर हमने किसी भी तरह के वाउचर की एंट्री नहीं की है। अभी हम इजी ऑटो 4 सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इन सभी ट्रांजेक्शन को टैली में पोस्ट करने के लिए हमें सिंपली बुक इन टैली पे क्लिक करना है और यहाँ से हम यस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ये सभी ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी MLS ट्रेडिंग कंपनी में पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो 12 सेकंड के भीतर ये सभी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो चुकी हैं। अभी मैंने यहाँ पर टैली ओपन कर लिया है और मैं एक बार आपको बैंक बुक ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कोटक बैंक है, पीरियड में चेंज कर लेता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो एंट्रीज़ हैं ये हो चुकी हैं और यहाँ पर मैं आपको जो सेल्स की एंट्रीज़ हैं इन्हें भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो नीरज शर्मा की हमने एंट्रीज़ की थी नीरज उद्योग में, वो सभी भी यहाँ पर पोस्ट होके आ चुकी हैं। एक बार मैं इन्हें भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।